नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 कक्षा 8 विषय गणित। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे हम प्रतिभा पर्व का जो पेपर स्टार्ट होता है, तो इसमें विद्यार्थी का नाम आएगा, यहाँ पर पिता का नाम, शाला का नाम और कक्षा 8वीं। पेपर 2 हिस्से में है, एक लिखित है और प्रोजेक्ट है। तो ये आपका 30 नंबर का लिखित है और 20 नंबर का प्रोजेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। इसमें खंड आ वर्कशीट हमें स्टार्ट करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला प्रश्न क्या है। -8 को गुणा करना है -1 से, तो इसका मान क्या होगा। तो जब हम -8 का -1 में गुणा करेंगे तो आपका 8 आएगा, क्योंकि हमें पता है माइनस और माइनस प्लस होता है। तो इसका जवाब आएगा 8 ए। प्रश्न क्रमांक 2 है, 5/9 को 3/5 के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है पलट देना। तो ये 5/9 है और 3/5 को हमने यहाँ 5/3 लिख दिया है। तो 5 का 5 में जब गुणा होगा तो 25 आएगा और 9 का 3 में होगा तो 9 तिया 27। इसका जवाब है सी, 25/27। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में देखेंगे हम, 3 की यहाँ पर घात जो दी है शून्य दी है और 2 की, तो 3 और 2 हो जाएंगे 5। 5 की घात शून्य होगी और यहाँ पर 5 की शून्य है, मतलब 25। तो यहाँ पे 5 के ऊपर 2 की घात आएगी, इसलिए इसका आंसर सी है। अब प्रश्न क्रमांक 4 में देखते हैं, 8x/9 -5x/9, तो इनका मान क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। यहाँ पर हर जो 9 है समान है, सजातीय भिन्न है ये। तो 9 को एक बार लिखेंगे, 8 में से 5 गए तो 3x/9, उसके बाद 3 से 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ऐसे करके x/3 इज द आंसर, डी। न्यून कोण का संपूरक कोण कौन सा होता है, अधिक कोण होता है। प्रश्न क्रमांक 6 में देखते हैं। इसमें दो कोणों के माप दिए हुए हैं, 47 और 52। हमें मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का माप होता है 180। तो 180 में से 47 और 52 जोड़ने पर 99 आएगा और 180 में से 99 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 81 बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में देखते हैं। यहाँ पर ABC त्रिभुज है, वो त्रिभुज PQR के सर्वांग है। AB के संगत भुजा क्या होगी, तो AB की संगत भुजा होगी PQ। यहाँ पर जवाब है ए। अंग्रेजी की परीक्षा में 5 छात्रों के अंक आए 36 38। ये सब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में जमा लेंगे और माध्य का मतलब बिल्कुल बीच की संख्या होती है। तो आंसर आएगा 36। 3/5 को प्रतिशत में बदलिए, तो 3/5 को प्रतिशत में 100 से गुणा करेंगे, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 से 25 बार कटेगा, तो 25 दिए, आंसर आएगा 75%। प्रश्न क्रमांक 10 में देखते हैं। दुकानदार ने कुर्सी ली है 450 में और 500 में बेची है, तो इसने लाभ जो कमाया है वो 50 रुपये। तो इसका सूत्र लिख देंगे। लाभ का सूत्र होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 500 में से 450 माइनस करेंगे तो आएगा 50। अब लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। यहाँ पर आपको ये सूत्र दिया हुआ है। इसके बाद जब हम इसको सवाल में रखेंगे तो 50 गुणा 100 बटा 450 और इसका गुणा करने पर 11.11 जवाब आएगा। तो लाभ प्रतिशत है 11.11%। प्रश्न क्रमांक 11, 25 किलो का 350 से अनुपात ज्ञात करना है। तो किलोग्राम को पहले हम ग्राम में बदलेंगे, तो 1000 का गुणा करेंगे तो 25,000 ग्राम आ जाएगा। 25,000 बटे 350 भाग देने में 500 बटे 7 या 500:7। इसमें सबसे पहले इन दोनों को जोड़ना है और इसे बाद में घटाना है। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के लिखा है और इसको माइनस करके लिखा है। इन दोनों को जोड़ने के बाद आपका जवाब आएगा 3x - 2y। 3x - 2y से 3x - y -11 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सॉल्व किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 4/9 के समतुल्य 4 परिमेय संख्या है। समतुल्य का मतलब के समान। तो पहले हम 2/2 से गुणा करेंगे तो 8/18, 3/3 से गुणा करेंगे तो 12/27, 4/4 से गुणा करेंगे 16/36, 5/5 से 20/45 और इनको हम यहाँ पर लिख देंगे। प्रश्न क्रमांक 14,
क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका परिमाप दिया एक वर्गाकार है, तो हमें मालूम है वर्ग का परिमाप जो होता है, इसका सूत्र ये है 4 गुणा भुजा। तो भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 में 4 का भाग दे देंगे, 90 आपकी एक भुजा ज्ञात हो जाएगी। इसके बाद क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र हमें ज्ञात है, भुजा गुणा भुजा होता है वर्ग का क्षेत्रफल, ये यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके बाद हम 90 को गुणा 90 में करेंगे तो 8100 वर्ग मीटर इसका जवाब आएगा, मीटर स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 1.25 घंटे में 1/3/4 मतलब 1.25 घंटे में पुस्तक को पढ़ लेता है तो 6 से 6 दिनों में कितने घंटे पढ़ेगा। तो एक पुस्तक को पढ़ता है 1/3/4 में, तो 6 दिनों में 1/3/4 का गुणा 6 में करेंगे। तो इसको हम पहले बदल लेंगे, तो 1/3/4 का 7/4 हो जाएगा, और ये 6 है, हम इसको काट देंगे, ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, तो जवाब आएगा 21/2 या 10.5 घंटे। 16 क्वेश्चन नंबर है। यहाँ पर 2 समांतर रेखाएं दी हैं और एक तिर्यक छेदी रेखा इन दोनों को काट रही है, और इसमें से अब हमें बताना है अंतःकोण कौन से हैं। तो अंतःकोण कौन से, अंदर वाले कोण होते हैं CDE और F, जो दोनों अंदर हैं चारों कोण। बाह्य कोण बाहर वाले कोण होते हैं, तो कोण B, कोण A, कोण G और कोण H, ये आपके बाह्य कोण हैं। संगत कोण मतलब साथ वाले कोण हैं, तो ये A संगत कोण है E का, B संगत कोण है F का, C संगत कोण है G का और D है H का। तो ये मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। एकांतर मतलब एक एक छोड़ के, तो C है E का, D है E का। आप यहाँ से देखकर या स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है इसी में प्रोजेक्ट कार्य, तो देखते हैं। इसमें सबसे पहले दिया है कि आपके आसपास के कोई 3 गणितज्ञों के नाम हमें देना है। तो सबसे पहले आर्यभट्ट लिया है, श्री नाम निवास रामानुजन और शकुंतला देवी। जन्मतिथि यहाँ पर ईस्वी सन में दिया हुआ है। इसके बाद जन्म स्थान है, आर्यभट्ट का शिक्षा ज्ञात है। उसके बाद ये श्रीनिवास कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ये शकुंतला देवी है यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर। आर्यभट्ट ने अंकगणित, बीजगणित, खगोल विज्ञान के में कार्य किया, एक पुस्तक भी लिखी थी आर्यभट्टीय। इसके बाद श्रीनिवासन के द्वारा थीटा फलन, सोलर स्थिरांक और शकुंतला देवी का वर्गमूल ज्ञात करना। आगे बढ़ते हैं। अब इसी पे आधारित प्रश्न है 3। जन्म स्थान की अनुमानित दूरी क्या है। तो हमारे यहाँ से जो आर्यभट्ट हैं वो लगभग 1200 किलोमीटर दूर हैं, वहाँ पटना है। और इसके बाद रामानुजन और शकुंतला देवी चूँकि तमिलनाडु और कर्नाटक से हैं, तो इनकी दूरी 1800 किलोमीटर के आसपास। इसके बाद दिशा लिखना है, तो आर्यभट्ट की जो दिशा है वो पूर्व दिशा में है, और बाकी श्रीनिवास और शकुंतला देवी जो हैं दक्षिण दिशा की ओर। ईसवी शताब्दी में तो ये तीनों गणितज्ञों का जन्म ईसवी शताब्दी ईसा के बाद हुआ था। अब यहाँ पर एक हमारे परिवेश से आसपास से कुछ वस्तुएं छांटना है, उनकी लंबाई चौड़ाई लिखना है, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बिस्किट 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। परिमाप क्या करते हैं, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का जोड़। तो 2 लंबाई है, 2 चौड़ाई है, तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 और 16। और ये क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। इस प्रकार हम यहाँ से नोट कर सकते हैं। पुस्तक 26, 28, इनका परिमाप 88 है, और क्षेत्रफल दोनों का गुणा करने पर। तो इस प्रकार से आप बाकी सारे यहाँ से देख के या स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ से अपने आसपास की वस्तुओं को लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसी में से प्रश्न भी हैं, किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो सबसे बड़ा जो था क्षेत्रफल है वो टेबल का है, 1500 किलोमीटर है। इसके बाद कौन सी वस्तु का सबसे कम है परिमाप, बिस्किट और माचिस का परिमाप बहुत कम है। अब इनका अंतर निकालना है, सबसे ज़्यादा और सबसे कम का। तो यहाँ पर टेबल में 1500 में से हम 15 माइनस करेंगे तो 1485 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा। और अंत में जिनकी लंबाई चौड़ाई बराबर है, इस वस्तुओं के नाम लिखिए। तो बिस्कुट और माचिस की लंबाई चौड़ाई बराबर है, आप पीछे देख भी सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।